मेलिफिसेंट पार्ट 2। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हम देखते हैं कि कुछ लोग उस जादुई जंगल में आ जाते हैं जहां मेलिफिसेंट रहती है। वे वहां से कुछ जादुई प्राणियों को चुरा रहे होते हैं। इस दौरान मेलिफिसेंट भी वहां पहुंच जाती है। मेलिफिसेंट उन तीनों में से दो को पकड़ लेती है, लेकिन तीसरा भागकर दूर जंगल में चला जाता है और वह प्राणी चुराकर महल की ओर भागता है। वहां चमकते हुए फूल थे और वह आदमी वहां से एक दरवाजा खोलता है। हम देखते हैं कि एक आदमी का हाथ उस दरवाजे से बाहर आता है। वह आदमी जो प्राणी चुराता है, वह उसे दूसरे आदमी को देता है। उस आदमी के कपड़े पर एक चमकता हुआ फूल था और वह आदमी उसे लेकर पैसा देता है। फिर हम देखते हैं कि उस राज्य के लोग अभी भी दिल से मेलिफिसेंट को पसंद नहीं करते। वे मानते हैं कि उसने उनकी राजकुमारी को चुरा लिया है और वह हमेशा राजकुमारी ऑरोरा को मारना चाहती थी। अब दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि राजकुमारी ऑरोरा जंगल में खुश थी। वह वहां की महारानी बन चुकी थी। वह विभिन्न प्राणियों के साथ नाच रही थी और लोग अपनी समस्याओं के साथ उसके पास आते थे। उसे बताया जाता है कि वहां से एक प्राणी गायब हो गया है, वही प्राणी जिसे उस आदमी ने चुराया था। यह सुनकर राजकुमारी ऑरोरा चिंतित हो जाती है। तब वे छोटी छोटी परियां आती हैं और उसे खुश करने की कोशिश करती हैं। वे उसका मुकुट पहनकर उसे दौड़ने के लिए प्रेरित करती हैं ताकि वह उनके पीछे दौड़ सके। जैसे ही राजकुमारी ऑरोरा नीचे जाती है, वह उसी लड़के को देखती है जो मेलिफिसेंट पार्ट 1 के अंत में उससे मिला था। वह तब उसका सच्चा प्यार नहीं था, वह एक राजकुमार था। उसका नाम था प्रिंस फिलिप। वह राजकुमारी ऑरोरा को कई वर्षों से पसंद करता था और अब वह उसे अपने प्यार का प्रस्ताव देता है। राजकुमारी ऑरोरा उसे सुनकर चौंक जाती है क्योंकि वह भी उसे पसंद करती थी। मेलिफिसेंट का कौवा, जिसका नाम डायावल था, यह सब देख रहा था। वह जाकर मेलिफिसेंट को सब कुछ बता देता है। मेलिफिसेंट वहां से उड़ती हुई राजकुमारी ऑरोरा से बात करने आती है। प्रिंस फिलिप भी अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने राज्य लौट जाता है। वहां वह अपने पिता यानी राजा से कहता है, मैंने उस लड़की से प्यार का प्रस्ताव रखा है, वह भी मान गई है। यह सुनकर राजा खुश हो जाता है, लेकिन रानी उदास हो जाती है। फिर भी वह अपने बेटे को यह नहीं दिखाती। वह न चाहते हुए कहती है, ठीक है, हम राजकुमारी ऑरोरा और उसके गॉड मदर को रात के खाने पर आमंत्रित करेंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट राजकुमारी ऑरोरा से बात कर रही है। वह कहती है, राजकुमारी, तुम्हें सगाई से पहले मुझसे एक बार पूछना चाहिए था। मेलिफिसेंट कहती है, सच्चे प्यार जैसा कुछ नहीं होता, लड़के हमेशा धोखा देते हैं, इसलिए मैं तुम्हारा सच्चा प्यार थी। मैं तुम्हें अपने दिल से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छे विचार रखती हूँ। फिर राजकुमारी ऑरोरा कहती है, कृपया ऐसा मत सोचो, अगर तुम्हें धोखा मिला है तो शायद बाकी दुनिया ऐसा नहीं करेगी। मेलिफिसेंट कहती है, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। अब हम देखते हैं कि वह दिन आ गया है जब दोनों परिवारों को रात के खाने पर बुलाया गया है। प्रिंस फिलिप की माँ अपने गुप्त कोठरी में जाती है। जब वह वहां जा रही थी, हम देखते हैं कि वह एक लोहे का कारखाना था। जब वह रानी वहां से गुजर रही थी, हम देखते हैं कि वहां एक चमकता हुआ फूल था और उस फूल के साथ वही प्राणी था जिसे उस आदमी ने चुराया था। रानी जाकर उस आदमी से कहती है, जल्दी करो, अपना काम खत्म करो, समय कम है। फिर यहाँ हम स्पिनिंग व्हील को देखते हैं जिस पर एक सुई लगी हुई थी। यह एक रहस्यमय दृश्य था, लेकिन हम रानी की योजनाओं के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अब दृश्य बदलता है। अब मेलिफिसेंट, उसका कौवा जो इंसान के रूप में था, और राजकुमारी ऑरोरा जंगल में रात के खाने के लिए तैयार हो रहे थे। राजकुमारी ऑरोरा बहुत सुंदर लग रही थी। जैसे ही मेलिफिसेंट अपने कदम उस राज्य में रखती है, सभी लोग उससे डरकर छिपने लगते हैं। कुछ लोग अपने हथियार निकाल लेते हैं। वे सोच रहे थे कि मेलिफिसेंट एक बुरी जादूगरनी है, लेकिन मेलिफिसेंट उन्हें देखकर आनंदित हो रही थी। वह कुछ नहीं कह रही थी और बस मुस्कुरा रही थी। अब हम देखते हैं कि वे महल के अंदर राजा और रानी के पास पहुंच जाते हैं। अब रात का खाना शुरू होता है। रानी लगातार मेलिफिसेंट को खुश करने या उसकी स्वीकृति प्राप्त करने में विफल हो रही थी। वह उसे पुराने समय की याद दिलाती है। तुम वही हो जिसने उस राजकुमारी पर शाप दिया था। वह अच्छे से बात नहीं कर रही थी। वह मेलिफिसेंट से यह भी कहती है, तुमने इंसानों को भी मारा था, याद है? मेलिफिसेंट रानी से कहती है, तुम्हारे राज्य के लोग मेरे जंगल में आए और मेरे प्राणी को चुराया। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगता है। राजा अपनी रानी से कहता है, चुप रहो,
तुम क्या कह रही हो? वहीं दूसरी ओर राजकुमारी ऑरोरा मेलिफिसेंट से कहती है, कृपया शांत रहो। रानी नहीं रुकती और अजीब बातें करने लगती है। अगर मेरा बेटा और राजकुमारी ऑरोरा शादी कर लेते हैं तो उसकी असली माँ कौन होगी? यह सुनकर मेलिफिसेंट को चोट पहुंचती है, क्योंकि वह खुद को राजकुमारी ऑरोरा की असली माँ समझती थी। वह अपने पंख फैलाती है और उनसे हरी ऊर्जा निकालती है। उस ऊर्जा से सभी लोग दूर गिर जाते हैं। रानी बिना किसी कारण के डर जाती है और राजा के पीछे छिप जाती है। राजा गिर जाता है। रानी जोर से बोलने लगती है, मेलिफिसेंट ने राजा पर शाप दिया है। फिर राजकुमारी ऑरोरा वह मेलिफिसेंट से अपना श्राप हटाने को कहती है। तुम बार बार सभी को श्राप क्यों देती हो? तब मेलिफिसेंट कहती है, फिर राजकुमारी ऑरोरा, तुम भी ये कह रही हो? मैं कोई श्राप नहीं देती। ऑरोरा मेलिफिसेंट पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि रानी ने उसे बहुत अच्छे तरीके से अपनी इमोशनल आवाज में बोला था। तभी सैनिक वहां आ जाते हैं और वे मेलिफिसेंट पर हमला करने वाले होते हैं। मेलिफिसेंट आखिरी बार ऑरोरा से कहती है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? ऑरोरा उसे कोई जवाब नहीं देती। वह रानी और राजा के साथ बैठ जाती है। तब मेलिफिसेंट उदास होकर वहां से उड़ जाती है। उसका कौवा भी उसके साथ था। दोनों खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एक और लड़की थी जो रानी और राजा के साथ थी। उसने मेलिफिसेंट पर लोहे की गोली मार दी। इससे वह समुद्र में गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि राजा महल में बेहोश पड़ा है। फिर उसे उसके बेडरूम में ले जाया जाता है। सब लोग चिंतित होते हैं। तब उनका बेटा यानी प्रिंस फिलिप कहता है कि उसके माथे पर चुंबन दो। वह कहती है कि तुम उसे सच्चे दिल से प्यार करते हो, तुम उसकी पत्नी हो, शायद वह ठीक हो जाए। लेकिन रानी अंदर से अजीब प्रतिक्रिया दिखाती है, क्योंकि उसे राजा से सच्चा प्यार नहीं है और न ही वह इन कहानियों पर विश्वास करती है। वह एक लालची महिला थी। वह यह सब अपने बेटे के कहने पर करती है, लेकिन फिर भी राजा नहीं जागते। ऑरोरा यह देखती है तो वह कहती है कि वह मेलिफिसेंट से बात करेगी ताकि वह अपना श्राप हटा दे। जब वह जंगल में पहुंचती है तो सभी कहते हैं कि हमने मेलिफिसेंट को अभी तक नहीं देखा है, वह यहाँ नहीं आई। दूसरी तरफ राजा और रानी का साथी समुद्र पर नजर बनाए हुए था। वह इंतजार कर रहा था कि कब मेलिफिसेंट समुद्र से बाहर आएगी, लेकिन उसने देखा कि एक प्राणी आया और मेलिफिसेंट को अपने साथ ले गया। वह तुरंत सब कुछ रानी को बता देती है। रानी तुरंत उसे रोकने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ ऑरोरा जंगल से वापस आती है उस राज्य में, लेकिन एक जादुई प्राणी भी उसके घोड़ी में छिपाकर उस राज्य में प्रवेश करता है। वह प्राणी वहां पहुंचता है जहां पहले वाला प्राणी बंदी था। इधर उधर कूदते कूदते वो उस इंसान के सामने गिर जाता है और फिर उस क्रिएचर को भी बंदी बना लिया जाता है। ऑरोरा रानी से कहती है कि मैंने मेलिफिसेंट को कहीं नहीं देखा, क्या उसके साथ कुछ हुआ है? तब रानी कहती है, फिक्र मत करो, वह मजबूत है। वो शायद गुस्सा होगी, लेकिन जल्दी ही वो वापस आ जाएगी। वह उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ रानी का साथी अभी भी समुद्र पर नजर रखे हुए था। अगर वह मेलिफिसेंट को देखता तो उसे मार डालता। फिर घोषणा की जाती है कि अगले 3 दिनों में प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस ऑरोरा की शादी है। हम सभी झगड़ों को समाप्त करना चाहते हैं, हम संघर्ष को सुलझाना चाहते हैं और फिर सभी जंगल के प्राणियों को इस शादी में आमंत्रित किया जाता है। असल में यह उनका योजना था। वे मेलिफिसेंट को मारकर सभी जंगल के प्राणियों को बंदी बना लेना चाहते थे, ताकि कोई भी उन्हें बचा न सके। फिर वे उस जंगल पर कब्जा कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट जाग जाती है। वह घायल थी। वह कुछ प्राणियों की आवाजें सुन रही थी। वे कह रहे थे कि हम इंसानों पर हमला करेंगे। उनके सिर पर सींग और उनके पास पंख भी थे। वे जंगल में रहने के लिए कोई जगह ढूंढने आए थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि जंगल उनके लिए सुरक्षित जगह हो सकती है। इंसानों पर हमला करने से पहले मेलिफिसेंट भी वहां पहुंच चुकी थी। एक प्राणी मेलिफिसेंट के पास आता है। वह उससे कहता है, हमें अपनी शक्तियां दे दो, हम इंसानों को कैसे हरा सकते हैं, हमें बताओ। लेकिन मेलिफिसेंट उसे दूर फेंक देती है। उस प्राणी का नेता का नाम बोर्रा था। जब उसने देखा कि मेलिफिसेंट के पास वो शक्तियां हैं जिनसे वह किसी को भी इतनी दूर फेंक सकती है, वह खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसे निपटना आसान होगा। अब बोर्रा का साथी मेलिफिसेंट को गुफा में ले जाता है। वह उसे बताता है कि यहाँ बुरी और अच्छी परी मिलकर रहती थीं, क्योंकि इंसान उन्हें शिकार करने लगे थे, इसलिए उन्हें साथ में रहना पड़ा। फिर वह एक संरचना के पास आता है। वह संरचना
अब भी वहीं थी और कोई हलचल नहीं हो रही थी। फिर बोर्रा का साथी मेलिफिसेंट से कहता है, मेलिफिसेंट, तुम उनके परिवार से हो, तुम अंतिम शक्तिशाली और अच्छी परी हो। वह आदमी मेलिफिसेंट से कहता है, तुम सबसे शक्तिशाली हो, जल्द ही तुम उस चरण में पहुंचोगी जब तुम दुनिया की सबसे शक्तिशाली परी बन जाओगी। लेकिन वह अंतिम चरण तुमने अभी तक पार नहीं किया। वह है प्रिंसेस ऑरोरा को माफ करना, क्योंकि तुमने उसे अपनी पूरी जिंदगी में प्यार किया। किसी को दिल से माफ करने के लिए बहुत साहस चाहिए। जो दिल से किसी को माफ कर देता है वही दुनिया का सबसे मजबूत इंसान होता है। तब मेलिफिसेंट कहती है, नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। मैंने हमेशा उसे प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। फिर बोर्रा भी वहाँ पहुँच जाता है। वह घोषणा करता है कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस ऑरोरा की शादी हो रही है। हमारे पास उन पर हमला करने का अच्छा मौका है। लेकिन मेलिफिसेंट चुप रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी प्रिंसेस ऑरोरा को अपनी बातों से तंग कर रही है। प्रिंसेस ऑरोरा इसे अच्छा महसूस नहीं करती। वह प्रिंस फिलिप के पास जाती है और कहती है, मैं यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए सहन कर रही हूँ, वरना मुझे रानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी का आदमी जो चमकते फूलों पर काम कर रहा था, वह कुछ धूल का पाउडर तैयार करता है। वह बताता है कि इस पाउडर से परी मर सकती हैं। मैंने इसे मेलिफिसेंट को मारने के लिए तैयार किया है। इसे देखकर रानी खुश हो जाती है। उसके पास एक छोटी सी परी भी थी। जैसे ही उसने वह पाउडर उस परी पर डाला, वह परी मर जाती है। रानी खुश होती है। वह आदमी कहता है कि मैं और पाउडर बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें और चमकते फूल लाने होंगे। तब रानी अपने सैनिकों को आदेश देती है कि वे तुरंत ये फूल इकट्ठा करें। जब उसके सैनिक वहाँ फूल इकट्ठा करने पहुँचते हैं, मेलिफिसेंट को इसका पता चलता है। वह भी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके सैनिकों ने सभी फूल तोड़ लिए थे और मेलिफिसेंट यहाँ कुछ नहीं कर पाई। वह उदास हो जाती है, क्योंकि हमेशा उसके साथ बुरा ही हुआ था। वे सैनिक मेलिफिसेंट पर लोहे की गोली से हमला करते हैं, लेकिन फिर बोर्रा का साथी उसके सामने आता है और उसे बचा लेता है। मेलिफिसेंट भी एक ढाल बनाती है, जिससे वे बच जाते हैं। बोर्रा अन्य सैनिकों पर हमला करने लगता है, लेकिन जैसे ही मेलिफिसेंट बोर्रा के साथी को गुफा में लेकर जाती है, वह मर चुका होता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस ऑरोरा की शादी की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। जंगल के सभी प्राणी राज्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मेलिफिसेंट का कौवा, जो इंसान के रूप में था, अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोका जाता है। हम देखते हैं कि प्रिंसेस ऑरोरा बहुत सुंदर लग रही थी। प्रिंस फिलिप उसे एक फूल देता है। वह कोई और नहीं बल्कि उसके जंगल का चमकता हुआ फूल था। इसे देखकर वह चौंक जाती है और सोचती है कि रानी ने यह मेरे लिए क्यों भेजा। वह रानी को खोजने जाती है। फिर वह उस गुप्त दरवाजे को ढूंढ लेती है। वह फूल अभी भी उसके हाथ में था। चलते हुए उसे वहीं स्पिनिंग व्हील मिल जाता है। वह यह दृश्य देखती है कि श्राप क्या था और उसे रानी कैसे इस्तेमाल कर रही है। रानी ने कैसे राजा को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, बस जंगल पर कब्जा करने के लिए। उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है। वह देखती है कि वहाँ 2 परी बंदी हैं। वह प्राणी उन्हें बंदी बना चुका था। वह उन्हें मुक्त करने के कगार पर थी। तभी वह आदमी आकर उसे रोक देता है। फिर रानी वहाँ पहुँचती है। वह प्रिंसेस ऑरोरा से कहती है, मेरा राज्य पहले उस जंगल के पास था, लेकिन वे प्राणी और मेलिफिसेंट के पूर्वज मेरे राज्य को नुकसान पहुँचाते थे। मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन जब मेरे भाई ने वहाँ जाकर इस मामले को हल करने की कोशिश की, तो उन प्राणियों ने मेरे भाई को भी मार डाला। जब मैं अकेली रह गई तो मुझे राजा से शादी करनी पड़ी। वह मेरा पति है, लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करती। रानी कहती है कि मैं तुम सभी से बदला लूंगी। वह सैनिकों को आदेश देती है कि प्रिंसेस ऑरोरा को एक कमरे में बंद कर दिया जाए। वे वहीं करते हैं। फिर उन प्राणियों को भी एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर उस आदमी द्वारा तैयार किया गया पाउडर उन पर डाला जाता है। इससे सभी प्राणी कमजोर हो जाते हैं। जिस कमरे में ऑरोरा और उसका शादी का कपड़ा था, वह उसे फाड़ देती है और उसे एक लंबी रस्सी बना लेती है। वह महल से नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन फिर सैनिक वहां पहुंचते हैं और प्रिंसेस ऑरोरा खुद को कमरे में बंद कर लेती है। मेलिफिसेंट का कौवा, जो इंसान के रूप में था, वह भी महल में आ जाता है। दूसरी ओर प्रिंस फिलिप अपने बीमार पिता के साथ बैठा था। उसे इस सब का कोई पता नहीं था। अब रानी अपने महल की छत पर थी। वह उस जंगल की ओर बम फेंक रही थी। दूसरी ओर बोर्रा अपनी सेना के साथ
राज्य पर हमला करने आ रहा था। इस बीच ऑरोरा को मौका मिलता है और वह उस कपड़े की रस्सी से लटक कर नीचे उतर आती है। वह राजा के कमरे में आती है और प्रिंस फिलिप वहां था। वह सब कुछ बताती है कि रानी ने उसके साथ क्या किया था। मेलिफिसेंट ने तुम्हारे पिता पर कोई शाप नहीं डाला, वह शाप तुम्हारी माँ ने डाला था। यह सुनकर प्रिंस फिलिप चौंक जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बोर्रा और उसके साथी राज्य पर हमला करने आ रहे थे, लेकिन राज्य के लोग लगातार उन पर हमला कर रहे थे और वे कुछ को पकड़ लेते हैं। तभी ऑरोरा मेलिफिसेंट के कौए को देखती है जो इंसान के रूप में था। वह उसे कहती है कि हमें लोगों को बचाने के लिए चर्च का दरवाजा खोलना होगा। वे चर्च का दरवाजा खोलने लगते हैं। वे वहां सभी प्राणियों को बचाते हैं। वहां छोटे छोटे परियां उन छेदों को फूलों से भर देती हैं जहां से वह पाउडर उड़ रहा था। फिर वह पाउडर बाहर नहीं निकल पाता और किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जब रानी का साथी उन्हें ठीक करने जाता है तो वह खुद वहां से गिर जाती है। प्रिंस फिलिप अपनी माँ को समझाने जाता है, लेकिन रानी उसे आदेश देती है कि सैनिक उसे पकड़ लें। लेकिन इससे पहले फिलिप महल से कूद पड़ता है। प्रिंसेस ऑरोरा और मालफिसेंट का कौआ भी पकड़े जाते हैं, लेकिन तभी मालफिसेंट वहां पहुंच जाती है। वह उस कौए को एक बड़े भालू में बदल देती है। वह भालू चर्च का दरवाजा खोलता है और वहां सभी प्राणियों को रिहा कर देता है। मालफिसेंट दूसरों पर हमला करने लगती है और अपनी प्राणियों को बचाती है। तभी बोर्रा भी वहां पहुंच जाता है और रानी के सैनिकों से लड़ने लगता है। फिलिप आता है और उसे रोकता है और कहता है कि वह हमारा जनरल है, उसे कुछ मत कहो। तब बोर्रा वहां से चला जाता है। जब जनरल देखता है कि उसने मुझे नहीं मारा तो उसे यह समझ में आता है कि असल में कौन क्रूर है। इसका मतलब है कि रानी असली उत्पीड़न करता है। दूसरी ओर मालफिसेंट रानी के पास छत पर पहुंचती है। प्रिंसेस ऑरोरा भी मालफिसेंट के पास आती है और कहती है, कृपया रानी को मत मारो, नहीं तो सब लोग सोचेंगे कि तुम क्रूर हो। लेकिन मालफिसेंट कहती है, नहीं ऑरोरा, दूर रहो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। आंसू बहाते हुए ऑरोरा कहती है, कृपया माँ, यह मत करो। जब मालफिसेंट को उसके मुंह से मान शब्द सुनाई देता है, उसका दिल नरम हो जाता है। वह भावुक हो जाती है। जब वे एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं, तभी रानी को उन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। वह ऑरोरा पर वह धूल का पाउडर फेंक देती है, लेकिन मालफिसेंट उसके सामने आ जाती है और ऑरोरा की जान बचा लेती है। जैसे ही तीर मालफिसेंट पर गोली की तरह हमला करता है, वह राख में बदल जाती है। प्रिंसेस ऑरोरा रोने लगती है। इसे देखकर रानी खुश हो जाती है और ऐलान करती है कि अब तुम्हारी मालफिसेंट नहीं रही, अब मैं इस पूरी जगह पर कब्जा कर लूंगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस ऑरोरा के आंसू मालफिसेंट की राख पर गिरते हैं। मालफिसेंट फिर से जीवित हो जाती है और उसके बड़े पंख फिर से निकल आते हैं। रानी गुस्से में आ जाती है। वह प्रिंसेस ऑरोरा को महल से नीचे धक्का दे देती है, लेकिन मालफिसेंट उसे बचा लेती है। प्रिंस फिलिप को भी अपनी माँ के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए वह भी मालफिसेंट के पास आता है। मालफिसेंट प्रिंसेस ऑरोरा और प्रिंस फिलिप की शादी के लिए सहमत हो जाती है। तभी वह छोटा आदमी भी मालफिसेंट के पास आता है जिसने उन प्राणियों को कैद किया था। वह मालफिसेंट के प्राणियों को रिहा कर देता है और उस सुई को उसे देता है जिससे वह शाप फैलाया गया था। अब वे सभी जान लेते हैं कि रानी ने वह शाप फैलाया था। अब राजा भी जाग जाता है। बोर्रा की सेना रानी को पकड़ लेती है और उसे फेंक देती है। मालफिसेंट उसे बकरा बना देती है और उस जगह को फूलों से सजाती है। फिर वह बोर्रा से कहती है, तुम अच्छे प्राणी हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। इसके बाद वह ऑरोरा को शादी का जोड़ा पहनाती है। फिर वह घोषणा करती है, हम सब एकता में रहेंगे। इसके बाद प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस ऑरोरा की शादी हो जाती है। राजा भी खुश होता है और सभी लोग और प्राणी उनके लिए ताली बजाते हैं। यहाँ दोनों राज्य एक हो जाते हैं और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर मालफिसेंट फिलिप और ऑरोरा से कहती है, जब तुम्हारे पास एक प्यारा बच्चा होगा तो मैं फिर यहाँ आऊंगी। इसके बाद मालफिसेंट वहाँ से चली जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है। यहाँ इस फिल्म मालफिसेंट पार्ट 2 का भी अंत होता है। देखने के लिए धन्यवाद।